गुड मॉर्निंग। हमने आपको पिछले वीडियो में कहाँ तक डिस्कस कर दिया था? आपको हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था उसमें आपको हमने बताया था कि सॉल्यूशन में मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है ना। अभी और सारे क्वेश्चन हैं जो इस पर सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। बट थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को भी हम आगे बढ़ाते हैं ताकि आप न्यूमेरिकल साइड में इसके वीडियो के जस्ट बाद आपको हम न्यूमेरिकल सेंड कर देंगे। ठीक है ना। तो आप वीडियो देख के इसको ऐसा नहीं कि देख कर सीधे छोड़ देना, इसको देखकर वीडियो को स्टॉप करके राइट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम भेजेंगे, उसको बनाइएगा। जो प्रॉब्लम होगा उसको आप डाउट में व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हम उस पर काम करेंगे, लेकिन फिर भी सोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, मतलब चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इसमें एक टर्म आता है, पहले मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब हमने पढ़ लिया। उसको अच्छी तरीके से आप फेयर करके, उसको पढ़ के और उसको फार्मूला सबको याद करके अच्छी तरह से कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोल्यूशन में, उसका नाम कौन सा है? सोलबिलिटी है। ठीक है ना। क्या बोलेंगे उसको? सोलबिलिटी। सोलबिलिटी को जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं विल्यता, यानी घुलना। सोलिडिटी मीन्स कौन सा? घुलना। यानी सोलिडिटी समझ सकते हैं, चीनी को अगर वाटर में डालेंगे, जल में अगर डाल दिए, चीनी घुल गया, डेट इज सोलिडिटी ऑफ सॉल्ट। यानी चीनी का विल्यता कितना होगा ये पता करना होगा कि कितना घुलता है, कितना पानी में कितना घुल जाता है। एक इसका एक स्टैंडर्ड मापन होगा, स्टैंडर्ड इसका मेजरमेंट होगा, जिसके आधार पर हम बताएंगे कि चीनी या किसी भी सॉल्यूट का जो घुलने वाला है उसकी सोलिडिटी वाटर में या अदर कोई भी सॉल्वेंट हो उसमें उसकी विलेयता क्या होती है। लेकिन जनरली हम लोग क्या यूज करेंगे? सॉल्वेंट के रूप में वाटर यूज करेंगे, जिसमें उसको घुलाया जाएगा। ठीक है ना। ठीक से मुझे सोलिडिटी पढ़ना किसका है? सॉल्यूट का। सोलिडिटी किसका पढ़ना हमको? सॉल्यूट का। कोई भी सॉल्यूट कितना डिजॉल्व है किसी भी सॉल्वेंट में। ठीक है ना। कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व है, यानी घुला हुआ है, दैट इज सोलिबिलिटी। ठीक है ना। इसके लिए एक मेजरमेंट यूनिट है जिसका हम यूज करेंगे इसमें। जो कैसे बताएंगे, जब कब कहेंगे कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में क्या है, डिजॉल्व है, किसको हम लोग सोलिबिलिटी कहेंगे। ठीक है ना। तो आप आइए टर्म हम लोग देखते हैं कौन सा? सोलिबिलिटी। ये सोलिबिलिटी क्या होता है? यहाँ पर आपको हेडिंग दिया हुआ है पहले, ये है सोलिबिलिटी। ठीक है ना। करा सोलिबिलिटी, यहाँ प्रोडक्ट चल रहा है या डिफिनीशन है, इसको अच्छे तरीके से रखिएगा, पर ध्यान दीजिए। सोलिबिलिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व। अमाउंट ऑफ कौन सा? सॉल्यूट। सॉल्यूट यानी कौन सा? घुलने वाला, विले। सॉल्यूट किसे बोलते हैं? जो घुलता है, विले को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। तो कह रहा है डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी विले दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये इंपॉर्टेंट है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर, चाहे एट दैट कंडीशन ही बोल सकते हैं, एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ठीक है ना। क्योंकि टेम्परेचर जो होता है ना उस पर सोलिडिटी डिपेंड्स करता है। ठीक है ना। और टेम्परेचर है यानी गर्म वाटर है तो उसमें सोलिडिटी ज़्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट कौन सा? कोल्ड वाटर। ठीक है ना। ठंडे वाटर में सोलिडिटी कम होती है, इसलिए टेम्परेचर फिक्स रखा था, टेम्परेचर को बढ़ाना और घटाना नहीं है। सोलिडिटी की डिफिनेशन में क्या था? कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, दैट इज 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, यानी 100 ग्राम अगर सॉल्वेंट है, वाटर का अगर मास 100 ग्राम है, 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया, कितना ग्राम चीनी डिजॉल्व होगा, दैट इज द सोलिबिलिटी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोलिबिलिटी बोलेंगे। ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, सोलिबिलिटी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, माइंड में क्या कीजिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, यानी घुला हुआ है 100 ग्राम ऑफ कौन सा? सॉल्वेंट। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में घुला हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोलिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। जितना अमाउंट ऑफ ग्राम घुला हुआ सॉल्यूट के, 5 ग्राम अगर मान लीजिए 1 ग्राम है, 1 ग्राम अगर चीनी, 1 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा 1 ग्राम अपन कितना? 100 ग्राम, डेट इज द सोलिबिलिटी ऑफ कौन सा? शुगर। उस शुगर क्या होगा? सोलिबिलिटी होगा। दोनों का जो रेशियो होगा कितना ग्राम और कितने ग्राम में डिजॉल्व है। हाउ मच अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉलिड, कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड कितने ग्राम, 100 ग्राम में कितना घुला हुआ चीनी, इसी को हम लोग रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? सोलिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। इसको हम डिफाइन करेंगे, पहले ये डिफिनेशन था आपको। ठीक है ना। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? फिक्स। टेम्परेचर को घटाना बढ़ाना नहीं होता है। सोलिबिलिटी सिंपली क्या है, माइंड में क्या करना है, किसी भी सॉलिड को डिजॉल्व करेंगे वाटर में, या वाटर जैसा और भी सॉल्वेंट है उसमें अगर डिजॉल्व करते हैं, विलायक में डिजॉल्व करते हैं, तो कितना घुलता है कितने ग्राम में, इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? सोलिबिलिटी बोलेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्म अनदर वे में इसको हम समझ सकते हैं, कह रहा है अनदर कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग सोलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के सोलिबिलिटी को एक्सप्रेस करने का एक दूसरा तरीका भी है, एट ए गिवन टेम्परेचर इज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ए मोल्स और grams that can dissolve in a solvent
टू फॉर्म 1 DMQ या ग्राम DMQ, ठीक है ना, और ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कौन सा, इट्स सोलबिलिटी। इसको हम लोग अति क्या बोलते हैं, उसको अति से समझते हैं। मोल DMQ था ना फर्स्ट में, 1 DMQ, ठीक है ना। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, इसको कैसे समझेंगे। ये अनदर दूसरा तरीका जो है अनदर कॉमन वे में कह रहा चीज़ है, सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का सोलिबिलिटी गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है दिया हुआ है, इज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। फिर यहाँ सॉल्यूट है, यहाँ भी सॉल्यूट था, यहाँ भी सॉल्यूट है, इन मोल्स। सॉल्यूट या तो मोल्स में रहे या ग्राम में रहे, मोल में रहे या ग्राम में। कितना मोल सॉल्यूट, ठीक है ना, कितना मोल सॉल्यूट कितने ग्राम सॉल्वेंट में क्या है, डिजॉल्व है, कितने लीटर में या केजी में, कितने ग्राम केजी या लीटर ही बोल सकते हैं, या DMQ यानी डेसीमीटर क्यू में डिजॉल्व है, दैट रेशियो इज कॉल्ड कौन सा, सोलिबिलिटी, ठीक है ना। दोनों का हम फिगर से भी एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। द यूनिट ऑफ सोलिबिलिटी मोल DMQ और ग्राम DMQ या ग्राम पर 100 ग्राम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब इसको फिगर से में एक्सप्रेस करते हैं। अब इसको आप राइट कर लीजिए, वीडियो रोक के राइट कीजिएगा ही, लिखिएगा ही, ठीक है ना। देखिए इसको, कोई सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कब होता है, सॉल्यूशन कब बनता है, जब उसमें कौन सा होता है, सॉल्वेंट और प्लस कौन सा, सॉल्यूट। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होता है तब सॉल्यूशन बनता है। ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्वेंट V8 में सॉल्वेंट और सॉल्यूट रहेगा, शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं सॉल्यूट। दोनों जब कंबाइन करेगा तो देन बनेगा कौन सा, सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों जब एक साथ कंबाइन करता है, विलय और विलायक बोल सकते हैं, जब डिजॉल्व करता है तब क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होता है। अब एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर का सॉल्यूशन है 100 ग्राम, ठीक है ना, 100 ग्राम सॉल्वेंट है, SLO सॉल्वेंट, इट मीन्स कौन सा, वाटर। 100 ग्राम वाटर आप समझ लीजिए, ठीक है ना। वाटर किसका काम करता है, सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट। 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम, हाउ मच ग्राम, कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है। मान लीजिए A ग्राम, A स्मॉल a ग्राम कौन सा है ये, A ग्राम हो गया, ये AG मत बोलिएगा, इसको बोलिए A ग्राम, ठीक है ना। A ग्राम सॉल्यूट क्या है, इसमें डिजॉल्व है। जब A ग्राम सॉल्यूट यानी A ग्राम सॉल्यूट को जब इसमें हम 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व करेंगे, डिजॉल्व, ठीक है ना, A ग्राम या 5 ग्राम या 2 ग्राम, या समझ सकते हैं आप सीधे लिखिए ना, 5 ग्राम लिख सकते हैं। 5 ग्राम कोई सॉल्यूट है, ठीक है ना। 5 ग्राम सॉल्यूट को हम 100 ग्राम सॉल्यूट में सॉल्वेंट रखते हैं, ये डिजॉल्व मतलब घुल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें घुल जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम वाटर में इस सॉल्यूट का सोलिबिलिटी कितना है, 5 ग्राम है। तो आप सोलिबिलिटी लिख सकते हैं, सोलिबिलिटी के SLOB लिख सकते हैं, सोलिबिलिटी इक्वल टू कितना ग्राम, 5 ग्राम, कितना ग्राम में डिजॉल्व है, 100 ग्राम में। ये रहा 5 ग्राम कितना डिजॉल्व है, 100 ग्राम में। हाउ मच ग्राम पर 100 ग्राम, मतलब 1 ग्राम में कितना डिजॉल्व है, डेट इज कॉल्ड इट्स सोलिबिलिटी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोलिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है ना। ये 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, कितना ग्राम सॉल्यूट घुल सकता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलिबिलिटी बोलते हैं। जितना ग्राम, 5 ग्राम नहीं, मान लीजिए अगर 100 ग्राम सॉल्वेंट में 10 ग्राम डिजॉल्व है, कितना ग्राम, 10 ग्राम डालेंगे घुल जाएगा, 10 ग्राम डालेंगे घुल जाएगा, तो कहेंगे 10 ग्राम सोलिबिलिटी है, कितना ग्राम है, 100 ग्राम, ठीक है ना। इसी के रेशियो से वो आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। तो ये होगी सोलिबिलिटी। अब दूसरा टर्म इस फिगर का राइट कर लीजिएगा, ये इसको लिख लीजिएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और प्लस कौन सा, सॉल्वेंट, देन गिव कौन सा, सॉल्यूशन, जो हम पीछे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सॉल्यूट था, 5 ग्राम को हमने इसमें डिजॉल्व किया सॉल्यूशन में, देन बन गया ये। देन इसका सोलिबिलिटी के टर्म को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सोलिबिलिटी इक्वल टू 5 ग्राम पर 100 ग्राम, नहीं पर 100 ग्राम में कितना ग्राम डिजॉल्व है, 5 ग्राम डिजॉल्व है। ये सॉल्यूट चूंकि 5 लिए इसलिए 5 ग्राम हमने लिखा है। 10 रहेगा तो 10 ग्राम अगर घुलता है तो 10 ग्राम लिखेंगे, 15 घुलता है तो 15 ग्राम। यानी सोलिबिलिटी माइंड में ऐसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि 100 ग्राम कोई सॉल्वेंट है, वाटर है, कितना ग्राम, 100 ग्राम अगर वाटर है उसमें कितना ग्राम कोई भी सॉल्यूट, चीनी हो गया, नमक हो गया, कोई कितना ग्राम डिजॉल्व हो गया, दैट रेशियो इज कॉल्ड कौन सा, सोलिबिलिटी, ठीक है ना। इस फिगर डिजॉल्व कीजिए। अब फिर दूसरे फिगर हम बनाते हैं, एक फिगर ही बना लीजिएगा, इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे देखिए, ठीक है ना। इसका यूनिट है 1 DMQ सॉल्यूशन, ग्राम DMQ सॉल्यूशन। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, ऐसे समझ लीजिए, ये एक सॉल्वेंट है, ठीक है ना।
मान लीजिए 1 DMQ, कितना 1 डेसीमीटर क्यू, 1 DMQ सॉल्यूशन है, ठीक है ना। 1 DMQ है, ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है, कौन सा वॉल्यूम ऑफ कौन सा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो 1 DMQ है, मतलब 1 DMQ बोल सकते हैं या 1 लीटर भी बोल देंगे, लीटर में डिफाइन करेंगे तो 1 DMQ वॉल्यूम ऑफ कौन सा सॉल्वेंट है। इसमें किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे, इसमें किसी भी सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको लेना है कौन सा सॉल्यूट, कोई सॉल्यूट आ गया यहाँ पर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमको पता नहीं कितना ग्राम, बट हम कह सकते हैं कि A ग्राम या B ग्राम, 1 ग्राम सॉल्यूट को हमने डिजॉल्व किया, डिजॉल्व इन किसमें 1 DMQ ऑफ कौन सा सॉल्वेंट, 1 DMQ ऑफ कौन सा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना DMQ है 1 डेसीमीटर क्यू है, तो 1 डेसीमीटर क्यू में कितना मोल किसी सॉल्यूट का, कितना मोल में इसको डिफाइन करेंगे, DMQ है तो किसमें डिफाइन करेंगे मोल, लिखिए मोल, ठीक है ना। कितना मोल सॉल्यूट 1 DMQ सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर जाएगा, और ग्राम है तो ग्राम में यूज करते हैं, कितना ग्राम सॉल्यूट, ठीक समझिए, कितना ग्राम सॉल्यूट कितने ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, दैट इज सोलबिलिटी, मतलब माने 5 ग्राम चीनी 100 ग्राम में डिजॉल्व, या बोल सकते हैं 5 मोल चीनी 1 DMQ यानी 1 डेसीमीटर क्यू सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। दो तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके यूनिट में देख सकते हैं, इसका यूनिट होता है 1 DMQ, ग्राम DMQ इनवर्स, ठीक है ना, ग्राम पर 100 ग्राम, ये यूनिट है ना, ग्राम पर 100 ग्राम, मतलब कितना ग्राम पर 100 ग्राम में डिजॉल्व होता है, दैट इज सोलबिलिटी, ठीक है ना। और 5 ग्राम, मान लीजिए 50 ग्राम चीनी है, 50 ग्राम चीनी, ठीक है ना, और 200 ग्राम में डिजॉल्व है, 200 ग्राम किस में वाटर में, तो सोलिडिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो 200 ग्राम में डिजॉल्व है तो 100 ग्राम में कितना डिजॉल्व होगा, दैट इज कॉल्ड इट सोलिडिटी। हमको देखेंगे 200 ग्राम में अगर 50 ग्राम डिजॉल्व है तो 100 ग्राम में कितना डिजॉल्व होगा, निकाल लेंगे मैथमेटिकली, दैट इज सोलिडिटी ऑफ कौन सा शुगर, तो शुगर का सोलिडिटी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कितना मोल सॉल्यूट कितने मोल ऑफ कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, इन दोनों का रेशियो को भी हम लोग क्या बोलेंगे सोलिबिलिटी बोलेंगे। यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, इसको आप बोल सकते हैं कौन सा सॉल्यूशन, तो यहाँ पर जो सोलिबिलिटी हो जाएगा कितना, मान लीजिए कि A मोल है, कितना मोल, A मोल सॉल्यूट 1 DMQ ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, 1 डेसीमीटर क्यू में कितना मोल डिजॉल्व है A मोल, देन सोलिबिलिटी A अपॉन कितना 1 डेसीमीटर क्यू, ठीक है ना, ये किस में है मोल में, ठीक है ना, A मोल, ठीक है ना। ये रेशियो जो हो गया दैट इज सोलिबिलिटी, ये जो रेशियो हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे सोलिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो इसको भी राइट कर लीजिए, यानी सोलिबिलिटी को क्या सिंपली समझ जाएंगे, सोलिबिलिटी क्या घुलाना है, किसी भी विले को विलायक में घुलाना है या किसी भी सॉलिड को सॉल्वेंट में घुलाना है, 100 ग्राम में कितना सॉलिड घुलता है या 1 डेसीमीटर क्यू में कितना सॉलिड घुलता है, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे सोलिबिलिटी बोलेंगे किसी भी सॉलिड के लिए, ठीक है ना। तो ये सोलिबिलिटी हुआ, नीचे हमने आपको सोलिबिलिटी का यूनिट लिख दिया, और इस फिगर को आप राइट कर लीजिए। नेक्स्ट हम सोलिबिलिटी के देखते हैं आगे, ठीक है ना, आप राइट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है सोलिबिलिटी ऑफ कौन सा सॉल्यूट इन लिक्विड, ठीक है, सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड, ठीक है, उसको आप राइट कर लीजिएगा उस साइड का। अब इधर हम देखते हैं इस साइड में करा सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, किसी भी सॉलिड का, सॉलिड कौन सा होता है, सॉल्यूट यानी जो घुलने वाला होता है, जैसे चीनी क्या है सॉल्यूट है, नमक क्या है सॉल्यूट है, ठीक है ना, ये सब क्या है घुलने वाला है। सॉलिड चीनी कैसा है सॉल्यूट है, चीनी क्या होता है ठोस होता है, सॉलिड होता है, और उसको हम लोग डिजॉल्व करता है, दैट इज सॉलिड सॉल्यूट, उसको क्या बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूट। वैसा सॉल्यूट जो सॉलिड स्टेट में रहता है यानी ठोस अवस्था में रहता है, और उसको हम किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड कौन सा सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन किसमें लिक्विड, किसी लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे, किसी में द्रव में डिजॉल्व करना है उसको, ठीक है ना। तो सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, किसी भी सॉलिड को किस में डिजॉल्व करना है लिक्विड में, एज ए शुगर इज ए सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन कौन सा लिक्विड, ठीक है ना। तो इसमें इस टर्म्स को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, सॉलिड इन किसमें लिक्विड, इसको हमको पढ़ना है कि सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इससे इसमें छोटा सा टर्म आता है डाइजोल्यूशन, तो डाइजोल्यूशन होता क्या है, ठीक है ना। तो किसी भी सॉलिड को किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड डाइजोल्यूशन, और उसमें घुल जाता है, चीनी को हमने वाटर में डाल दिया और चीनी क्या हो गया घुल गया, दैट इज डाइजोल्यूशन प्रोसेस, उसको क्या बोलेंगे डाइजोल्यूशन। यानी किसी भी सॉलिड को किसी भी सॉल्वेंट में अगर डिजॉल्व करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजोल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे डाइजोल्यूशन बोलेंगे, यानी उसको घुलाना है, ठीक है ना। तो ये उसी बात को हमने यहाँ पर राइट कर दिया है, व्हेन ए सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट के साथ, किसी भी सॉल्यूट को
ऐड करते हैं सॉल्वेंट के साथ, सॉल्वेंट को घुलने वाला को घुलाने वाले के साथ हम लोग अगर जोड़ते हैं, एक साथ रखते हैं, डेट इज कॉल्ड कौन सा, डाइजोल्यूशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजोल्यूशन। जो चीनी को वाटर के साथ ऐड करेंगे डेट इज डाइजोल्यूशन, ठीक है ना। तो एक छोटा सा टर्म कौन सा, डाइजोल्यूशन। तो कह रहा है व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट डाइजोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट अकर्स। तो किसका डाइजोल्यूशन होता है, सॉल्यूट का, यानी चीनी घुल जाएगा या नमक क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। यानी चीनी को वाटर में डालिए या नमक को वाटर में डालिए, डाइजोल्यूशन। डालने के बाद क्या होता है, वो घुल गया तो कहेंगे वहाँ डाइजोल्यूशन हो गया। किसका डाइजोल्यूशन हो गया, नमक का हो गया या चीनी का हो गया, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक टर्म आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब समझते हैं, रावा, ठोस करण रावा, मतलब जैसे नमक का ढेला देख लीजिए, ठीक है ना। समुद्र में जब ज़्यादा क्रिस्टलाइजेशन होता है तो एक नमक का ढेला जैसा मिलता है ना, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यानी अगर डिजॉल्व करते जा रहे हैं, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, वाटर में हम चीनी डालते जा रहे हैं, डालते जाए, एक समय ऐसा आएगा कि चीनी डिजॉल्व नहीं होगा, कुछ हद तक ही ना घुलेगा। आप जितना उसमें डालते जाइए, आप डालते जाइए, वो बाहर निकलते जाएगा, आप डालते जाइए, वो बाहर निकलते जाएगा। तो बोलेंगे वहाँ पर स्लोटिंग नहीं हो रही। एक फिक्स अमाउंट ऑफ शुगर, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ चीनी को ही वाटर में क्या कर सकते हैं आप, डिजॉल्व करते हैं। वहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कौन सा, सॉल्वेंट भी है। वाटर का फिक्स अमाउंट है, इतना लीटर या इतना DMQ वाटर है, और उसमें हम चीनी को डाल रहे हैं, तो डालते तो घुलेगा। अब ऐसा नहीं कि 1 लीटर वाटर है हम 50 kg चीनी डाल देंगे, वो सोलिटी तो होगी नहीं। जितना घुलाना चाहेगा उतना घुला देगा, लेकिन बाकी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ कौन सा, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। जो नहीं घुलेगा, बाहर निकल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया। क्रिस्टलाइजेशन और डाइजोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन और डाइल्यूशन दोनों अपोजिट होगा। डाइल्यूशन में क्या होता है, घुलता है, सॉलिड को डालेंगे तो क्या होगा, घुलेगा। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, डालेंगे और बाहर निकल जाएगा, घुलेगा नहीं, क्योंकि उसका अधिक अमाउंट उसमें हम डाल दिए रहते हैं, अधिक अमाउंट उसमें डाल दिए रहते हैं। आप भी समझ सकते हैं इसको, घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आप शुगर को ले सकते हैं, किसी भी चीनी को ले सकते हैं, और उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो लगेगा घुल रहा है, लेकिन जब अधिक मात्रा हम चीनी का डाल देंगे तो घुलेगा नहीं, कहाँ निकल जाएगा, बाहर। डेट इज क्रिस्टलाइजेशन। यानी जब नहीं घुलता है कोई सॉल्यूट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अगर घुल जाता है तो उसको बोलते हैं डाइजोल्यूशन। सॉल्यूट को ऐड करेंगे, सॉल्वेंट में घुल गया, डाइजोल्यूशन। और डालते डालते ऐसा समय आ गया, ऐसा कंडीशन आ गया कि एट ए टाइम ऐसा आ गया जब वो घुलना बंद कर देता है, डेट इज कॉल्ड कौन सा, क्रिस्टलाइजेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। तो दोनों रिवर्स होता है, अपोजिट प्रोसेस है, डाइजोल्यूशन एंड कौन सा, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। तो कह रहा द डिजॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल्स एल्सो कोलाइड विथ सॉलिड सॉल्यूट। इसको समझना है, द डिजॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट पहले से घुल चुका है, डिजॉल्व हो चुका है, डिजॉल्व मतलब जो वाटर में डाला घुल गया, तो चीनी वाटर में घुल गया। एल्सो कोलाइड मतलब टकराता है, कोलाइड मतलब टक्कर, कोलाइड विथ सॉलिड सॉल्यूट। जब ऊपर से हम फिर चीनी डालेंगे तो घुला हुआ और बिना घुला हुआ चीनी दोनों क्या करता है, कोलाइड करता है। फिर से समझिए, जो चीनी पहले डाले घुल गया, तो चीनी घुल गया, अब फिर चीनी ऊपर से हम डाल रहे हैं तो चीनी कैसा होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है। तो घुला हुआ चीनी और नहीं घुला हुआ सो चीनी दोनों क्या करता है, कोलाइड करता है। इसलिए करा है डिजॉल्व सॉलिड, जो घुल गया है पार्टिकल, एल्सो कोलाइड विथ सॉलिड सॉलिड, जो बाद में डालते हैं, एंड सम ऑफ देम सेपरेट आउट ऑफ द सोल्यूशन। अब कुछ सॉल्यूट क्या होता है, सोल्यूशन से सेपरेट हो जाता है, यानी अलग हो जाता है, एंड गेट डिपोजिटेड देयर, वहाँ पर डिपोजिट हो जाता है, मिल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कौन सा, क्रिस्टलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब उसमें डालेंगे तो वहाँ कोलाइड होगा ही, किसके बीच, घुला हुआ सॉलिड, जो डिजॉल्व सॉल्यूट है और जो सॉलिड सॉल्यूट है, दोनों के बीच में क्या होगा, कोलाइड होगा। आफ्टर कोलाइड के बाद वहाँ पर क्या होगा, कुछ सॉल्यूट जो होगा सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाता है। और अलग जब हो जाता है तो किसके रूप में होता है, क्रिस्टल, रावा के रूप में, ठोस के रूप में अलग होता है, क्रिस्टलाइजेशन के रूप में। दैट इज कॉल्ड कौन सा, क्रिस्टलाइजेशन। एक बात हमेशा माइंड में रखना है कि क्रिस्टलाइजेशन एंड कौन सा, डाइजोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन और कौन सा, डाइजोल्यूशन, दोनों अपोजिट प्रोसेस होता है। एक टाइम ऐसा आता है जब आप उसमें डालते जाइएगा वो घुलेगा नहीं और बाहर निकलते जाए, जितना घुलना चाहिए उतना घुल जाता है। दैट सोल्यूशन कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड। जितना घुलाना चाहिए उतना, 1 लीटर अगर वाटर है उसमें जितना घुलना चाहिए चीनी उतना घुला दी, दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इतना उसमें डालते जाएंगे तो घुलेगा नहीं तो क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा और बाहर कुछ ऐसा सॉल्यूट जो बाहर निकल जाएगा, दैट प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये था डाइजोल्यूशन और ये कौन सा था, क्रिस्टलाइजेशन था, ठीक है ना। अब इसको राइट कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छे तरीक़ा से लिखना है, इसको स्टॉप नहीं करना है, इसको लिखते चलना है, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं।
आप वीडियो रोको, उसको अच्छे से राइट किए, ज़रूरी है उसको लिखिए। चैप्टर इसी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो प्रॉब्लम होगा वो पूछिएगा, आप टेस्ट पेपर का भी कुछ अगर 5 से 6 महीने के लिए भी अगर कोचिंग ओपन होती है, 4 महीने के लिए भी और ओपन होता है, फिर भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं। हम जो बात आपको यूट्यूब पर डाल दिए हैं वो आप दोबारा देख सकते हैं, जो क्वेश्चन कहे हैं कंप्लीट कर सकते हैं। अब कुछ हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको देंगे, जो आंसर आप बना के और उसको PDF आप सेंड कीजिएगा, ताकि आपको लगे जो क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं थ्योरेटिकली, ये न्यूमेरिकली हो रहा है, आप थ्योरेटिकली भी आपको डाला जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ठीक है ना, एक टर्म लिखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना, लिखा देते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बिकॉज सॉल्युटी हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ही डिसाइड करते हैं। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। इसको नीचे लिखिएगा, राइट कीजिएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लिखिएगा सच ए सॉल्यूशन एट विच such a solution at which no more solute can be dissolved at a given conditions of temperature and pressure is called saturated solution, यानी जितना घुलना चाहिए उतना पहले से हम घुला चुके हैं, अब उसमें ज़्यादा घुलने वाला नहीं है, डेट इज कॉल्ड कौन सा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कम घुला रहता है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कम अगर घुला हुआ है तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक होता है सुपर सैचुरेटेड, ठीक है ना। सुपर मतलब जितना घुलना चाहिए उससे अधिक घुला दिए हैं, जितना घुलना चाहिए उससे अगर अधिक घुला दिए हैं तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। और जितना घुलना चाहिए उससे कम घुला है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये सुपर सैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसी का हम लोग सॉल्युटिव मेजर करते हैं, जितना घुलना चाहिए उतना उसमें क्या करते हैं, घुलाया हुआ रहता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कौन सा हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। नीचे फिर स्टार देके लिखिएगा, द सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, स्टार देके नीचे लिखिएगा, द सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, लिखिए, द सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इज generally expressed as the amount of solid that can be dissolved in 100 gram of the solvent, at a given temperature, ठीक है ना। अब ये तो हो गया कि सोलिबिलिटी के बारे में हम लोग जाने कि सोलिबिलिटी होता कब है, डिजॉल्व कब होता है, ठीक है ना। मतलब सोलिबिलिटी मतलब के बारे में ये जाने कि सोलिबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी भी सॉलिड को सॉलिड में डिजॉल्व करना है, चाहे 100 ग्राम में डिजॉल्व करे या 1 dm³ में डिजॉल्व करें, डेसीमीटर क्यूब में डिजॉल्व करें, बट डिजॉल्व होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलिबिलिटी बोलते हैं। बट सोलिबिलिटी होती क्यों है, और सोलिबिलिटी जो आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड जो होता है, आयनिक सॉलिड जो होता है वो डिजॉल्व करता है, तो आयनिक सॉलिड क्यों डिजॉल्व करता है, आयनिक सॉलिड को जब वाटर में डालते हैं तो क्यों घुल जाता है, और घुल कब कहते हैं जो घुल जाता है, उसके अंदर कौन सी घटना होती है, कौन सा ऐसा फेनोमेनन होता है जो कहते हैं जो उसमें घुल जाता है। अब कैसे पता चलेगा जो कब घुलता है ज़्यादा, कब घुलता है कम, कब सोलिबिलिटी मतलब ज़्यादा होगा, कब सोलिबिलिटी कम होगा, या कैसे होगा, या वाटर के अंदर जाने के बाद उस सॉलिड का वाटर के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है, तब क्या होता है, वहाँ पर एक एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ये सब टर्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसमें एक टर्म आएगा लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। जनरली जो सॉलिड पार्टिकल्स यानी ठोस जो सॉलिड होता है,
ठीक है ना। उसका जो सोलिडिटी होता है जनरली डिपेंड्स करता है, एक फैक्टर है किसे, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर भी डिपेंड्स करता है, ठीक है ना। ऐसे डिपेंड्स करने के लिए सोलिडिटी के बहुत सारे फैक्टर है जिस पर डिपेंड्स करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी पर भी डिपेंड्स करता है, ठीक है ना जी, गिब्स फ्री एनर्जी पर भी डिपेंड्स करता है। उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप समझ सकते हैं इंट्रॉपी पर भी डिपेंड्स करता है, ठीक है ना। सॉल्वेशन एनर्जी पर भी डिपेंड्स करता है, यानी सोलिडिटी के बहुत साइज पर भी डिपेंड करता है। कटायन है, एनायन है, बहुत सारा फैक्टर है, ठीक है ना। जो कि केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे फैक्टर बने, कम से कम 4 से 5 फैक्टर होता है सोलिडिटी डिसाइड करने का, जिसमें एक फैक्टर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा, लैटिस एनर्जी और कौन सा, हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन के बेसिस पर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सोलिडिटी किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग में इससे ज़्यादा पढ़ना है सोलिडिटी, बहुत ज़्यादा पढ़ना। ट्रेंड्स, इनप्रोडक्टेबल सोलिडिटी किधर बढ़ता है, आयनिक सॉलिड केस है, कौन सा कटायन किधर डिजॉल्व करता है, कटायन पर, साइज ऑफ एनायन पर, इंटरआयनिक डिस्टेंस पर, इस सब पर, चार्ज ऑफ कटायन पर, इस सब पर, कोऑर्डिनेशन नंबर पर, ये सब पर सोलिडिटी डिपेंड करती है, ठीक है। बट इन सॉल्यूशन चैप्टर ओनली डिस्कस द सोलिडिटी डिपेंड्स ऑन किस पर, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। सिर्फ हम किस पर डिस्कस करेंगे, लैटिस एनर्जी पर और किस पर, हाइड्रेशन एनर्जी पर। इसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे तरीके से पढ़ना है जिसमें सोलिडिटी का पूरा फैक्टर आ जाएगा। फिर भी हम वो चार्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे जिसमें सोलिडिटी के सारे फैक्टर दिए हुए रहेंगे, जो कि आपने 11th में पढ़ा था। और नहीं पढ़ा तो उस चार्ट को सिर्फ एक बार देख लेना, हम समझा देंगे, फिर भी हो जाएगा। बट इस केस में यहाँ पर जो सोल्यूशन में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, सोलिडिटी डिपेंड्स ऑन कौन सा, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। जिस पर हम डिस्कस करें नेक्स्ट वीडियो में। आपको काम क्या करना है, इसको अच्छे से लिखना है और पढ़ना है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इस पर।